प्रश्न वाली कितना है? 12.3। 12.3। क्वेश्चन नंबर पहला ना, कहता है कीर्ति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र देख लो। यस सर। वीडियो बंद ट्रैक्टर चालू हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इस तरह से है। कोई कोई किताब में येहू वाला भाग है जो रंगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिसको में रंगा हुआ है वो कट कुट कर सकता, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है कीर्ति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इसको नाम दे दो, इसको नाम क्यू है, इसको नाम ओ है, इसको नाम आर है, इसको नाम पी है, ठीक है। तो कहता पी क्यू ये है 24 सेंटीमीटर, और कहता है पी आर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या मालूम नहीं है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है, यह केंद्र है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। अब बताओ ये और इसकी सहायता से, तो यहाँ पर 90 का कोण होगा, कितना होगा? 90 का कोण। एक फार्मूला आता है कर्ण बराबर, क्या बराबर? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा ना, ये सबसे बड़ा भुजा होगा, इसी को नाम धर दें क्या? कर्ण। कर्ण और कर्ण का फार्मूला लिखेंगे रूट अंडर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। यहाँ पर बता सकते हैं लंब के स्क्वायर, कितना का स्क्वायर? यहाँ पर 24 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 के स्क्वायर। यहाँ पर देखो 576 ना, 576 प्लस 49 जोड़ना पर 625, 625 के वर्गमूल कितना होगा? 5। आप बताएंगे कि यहाँ पे यहाँ से आया, यानी Q और R जो है ये टोटल आया 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ना कि जो वृत्त है उसका जो व्यास है वो 25 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर 25। बता सकते हैं त्रिज्या का होगा, पर यहाँ पर त्रिज्या बराबर 25/2 ना लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, आधा वृत्त में से ना, तो लिखेंगे अर्ध वृत्त का, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे यहाँ है ना, तो यहाँ से हम ये पट्टी से मतलब नहीं रखेंगे, ये पट्टी से मतलब ही रखेंगे। तो मान लेते कि पूरा छायांकित है, उसमें से ये त्रिभुज क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो जो क्षेत्र बचेगा वही क्या है? छायांकित भाग है ना। तो इसलिए लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, घटा लेंगे, यही वाला बच जाएगा। यानी यहाँ पर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 का गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या लिखेंगे? ऊंचाई, ठीक। यहाँ पर पाई के मान 22/7, पाई के मान 22/7 गुने आर के मान यहाँ पर 25/2 लाए थे ना, 25/2 गुने 25/2, अब बट्टा कितना होगा? 2, अब माइनस
1/2। आधार के मान 7, ऊंचाई के मान 24। इसको से कट देगा 12 मतलब ना, यानी ये कटेगा 12 मतलब। ठीक, बढ़ेंगे आगे, नहीं कटेगा ना तो इसको से काट सकते हैं। कितना? 11। 11 गुने 25 गुने 25 बट्टा 7 28 माइनस 82 84 बट्टा 1। अब पहले इसको काट भी सकते हैं ना। गुना कला पर 68 75 बट्टा 28 माइनस 84 बट्टा, इसको अगर एलसीएम लेंगे हो जाएगा 28। इसको एक मतलब ना, यानी 68 75 माइनस इसको से 28 मतलब ना 23 52 हटा लेंगे। 5 में से 2 घटेगा तब 3, 7 में से 5 घटेगा तब 2, 8 में से 3 घटेगा तो 5, 6 में से 2 घटेगा तब 7 28। ये देता है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लेगा। नंबर यहाँ पे दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है आकृति भरा दशमलव 2 जीरो में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों से केंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। ध्यान देगा देखो यहाँ पे, जब एक ही केंद्र से एक से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं केंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन जैसा सोचा वैसा नहीं बना। देखो यहाँ पे इसका है ना, केंद्र है जो O है और यहाँ से ये भाग को छायांकित किया गया है। ठीक, और यहाँ पे थीटा का मान है 40 डिग्री और यहाँ पे A B C और D लिखा। ठीक है, त्रिज्या है छोटा त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ जो है 7 सेंटीमीटर और जो बड़ा है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। पता है क्या, इसको अगर हम अलग हटा लें तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर। ये वाला भाग छायांकित है और ये है 40। तो हम कहेंगे ना कि बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा ना। तो लिखेंगे बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बड़का r बराबर 14 सेंटीमीटर, छोटा थीटा बराबर 40 डिग्री है ना, माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। बड़ा के लिए ये फार्मूला माइनस होता, माइनस छोटा के लिए फार्मूला आगे बढ़ेंगे। इच्छा है तो कॉमन भी ले सकते हैं।
इच्छा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, तो पाई कॉमन हो जाएंगे। थीटा का मान दोनों में बराबर बनाएगा, इसलिए तुम थीटा भी ले सकते हो, बटा 360 रख सकते हो। आर के मान दोनों अलग अलग है, इसलिए इसका कॉमन नहीं लेंगे। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने आर थीटा का मान 4 बटा 360 और गुने आर स्क्वायर बड़का के ना 14 गुने 14 माइनस 7 गुने 7 हो गया ना। आगे बढ़ेंगे ना। अब सुनेगा, यहाँ पे काटेंगे 9 चौका 36, 0 से 0 खत्म हो गया होगा, यानी 22/963 और गुण यहाँ पर 196 माइनस 49। बढ़ेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर 22/63 यहाँ पे गुने कितना घटाए थे 147, नहीं कटेगा, कट जाएगा। यहाँ पे 49 21 3 से 21 और यहाँ पे 3 से ना कटेगा। यहाँ पर 7 7 49 तो 27 ऐसे कटेगा। आगे बढ़ेंगे 22 7 54 से 15 का पर 4/3 ये आंसर था। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लो। यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर। तो आप बताओ भुजा अगर कितना रहा 14 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या कितना होगा। एगो यहाँ त्रिज्या, ये त्रिज्या से नहीं बना होगा अर्धवृत्त, और एगो यहाँ त्रिज्या, ये त्रिज्या से अर्धवृत्त बना। तो ये जो होगा तो यहाँ से यहाँ 7, सॉरी यहाँ से यहाँ 14, तो यहाँ से यहाँ 7, यानी हम कह सकते हैं कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर ना हम कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनेंगे तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, तो हम क्या करेंगे ना कि एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्रम में से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो यही भाग शेष बचेगा, उसी का हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इसको ABCD नाम भी दे सकते हैं, ABC और D। तो लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 का अर्धवृत्त है ना, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में आधा करना है ना, इसलिए 2 से ये 2 से 2 का हो जाएगा खत्म। भुजा के मान देखो 14 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 के स्क्वायर। ठीक है बा, और यहाँ पर माइनस 22/7 गुने आर के मान इसको देखना है 7 ना, त्रिज्या इसका 7 है, इसलिए 7 गुने 7, 1 7 से 1 7 खत्म। 14 में 14 से गुना करेंगे तो 196 माइनस 62 से 15 का पर 4 घटा लेंगे, आंसर होगा 2, ये 4 खत्म। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लेंगे। तो नंबर 4 कारा आकृति 1222 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है। यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर के एक यहाँ पर वृत्त खींचा गया। कहता 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होंगे ये सुनो, इसमें वृत्त का भी क्षेत्र जो रंगा हुआ है और त्रिभुज का भी क्षेत्र रंगा हुआ है। तब त्रिभुज का क्षेत्र जो है ये वृत्त वाला भाग में एंट्री किया है। और तुम्हारा पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वृत्त है और इस पर हमने एक त्रिभुज रखेगा। तो ये जो एरिया है वो कारा झप रहा है ना। तो क्षेत्रफल अगर हम पहले इसको निकाल चुके हैं और फिर इसी पर त्रिभुज रखा रहा तो ये वाला क्षेत्र में 2 बार क्षेत्रफल निकल गया। इसीलिए ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उसको हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से ये वाला भागवा हटा लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर त्रिभुज आ रहा है। तो लिखिए माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और प्लस ये त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 प्लस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे पाई के मान 22/7 गुने आर का मान यहाँ पर जो वृत्त है उसका यानी 6 गुने 6 माइनस पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 6 गुने 6 थीटा के मान बता दिया 60 डिग्री बटा 360। इतना को इधर घेर लो प्लस √3/4 भुजा का मान है 12 भरेंगे गुने 12 हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे 6 36 और 36 दूना कितना होता है 72 यानी 72 2 9 7 यानी इसको से ऊपर में गुना करेंगे तो 792/7 माइनस यहाँ पे 6 36 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पे जो 6 आया 6 से 6 ये खत्म यानी 22 6 32 से 13 का पर 2/7 इसको घेर लेंगे प्लस 12 से अच्छा काट भी सकते हैं 4 तिया 12 36 यानी प्लस 36√3। बढ़ेंगे आगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो 7 होता है और जब एलसीएम 7 होता है तो यहाँ पे एक मरतबा यानी 792 माइनस 132 प्लस 36√3। आगे बढ़ेंगे तो इसको में से घटेगा तो हो जाएगा 0। 9 में से 3 गया तो 6 और 7 में से 1 गया तो 6 यानी 660/7 प्लस
32√3 यही देता आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जल्दी कर लो। नंबर 5वां ए सी और डी। तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल और यहाँ पे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी लिखेंगे भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था। 4 से 4 खत्म। भुजा के मान है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे पाई के मान 22/7 गुने आर के मान होगा 1 गुने 1 प्लस 22/7 गुने 1 गुने 1। अब आगे बढ़ेंगे। 4 के स्क्वायर यानी 16 माइनस यहाँ पे 22/7 प्लस 22/7। आगे बढ़ेंगे। 16 माइनस इसको एलसीएम जो होगा वह होगा 7, यानी 22 प्लस 22। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 44/7। इसको बट्टा में 1 खींच करके एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी इसका जो एलसीएम होगा वह होगा 7। 7 मतलब 16 25 17 बोला तो 11 का बढ़ 2 माइनस 44। बढ़ेंगे आगे। 12 में से 4 गया था 8, ये बचा 10। 10 में से 4 गया तो बचा 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वृत्ताकार मौज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी इसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आर बराबर 32 सेंटीमीटर। अब सुनेंगे। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। ये भी सीरीज समबाहु त्रिभुज है। सॉरी, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3 डिजाइन है, 1 2 3, 3 जगह डिजाइन है। त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, यानी ये 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 सेंटीमीटर और ये भी 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बीच में केंद्र का मान होता है 360 डिग्री। 3 भाग में बटा हुआ है, तो 3 भाग में बटा हुआ यानी 3 से भागा मारेंगे। 120 मरतबे कट जाएगा, यानी यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम निकालेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, या तीनों डिजाइन का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 3 डिजाइन का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा, लिखेंगे 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला था आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला है। यहाँ लिखेंगे 3 गुने आर के मान कितना होगा 32, यानी 32 के स्क्वायर
हम लिख सकते हैं 32 गुने 32 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे पाई के मान 22/7 गुने थीटा का मान 120/360 माइनस 1/2 और यहाँ पे साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 32 और 3 में गुना करेंगे तो 30/72 इंटू काट सकते हैं 12×3=36, 0 से 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 22/7=21 माइनस 1/2 साइन 120 में 60 के मान सेट होगा यानी √3/2। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 30/72 और यहाँ पे इंटू 22/21 माइनस √3/4। कोई आंसर हमको बताओ। यहाँ पे ये जो कॉमन के रूप में है इसको एक बार इसको साथ गुना करेंगे और इसी को एक बार इसको साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30/72 गुने 22/21 माइनस यहाँ पे 30/72 गुने √3/4। अब यहाँ पे इसको से 3 से भागा और 3 से तो 7×21 और इसमें करेंगे तो 10/24 मतलब कटेगा। अगर इससे इसको में गुना करेंगे तो 22,528/7 माइनस इसको से अगर काट देंगे तो 768 ना 768 यानी 768 √3 सेंटीमीटर आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सुनेगा, ये जो वर्ग बना हुआ है उसका जो भुजा है वह 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि ये मान लिया कि यहाँ पे ये त्रिज्या खंड निकाल रहा है यहाँ से, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल है 14, तो यहाँ से इतना कितना हो जाएगा 7 होगा ना। ये टोटल कितना है 14, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो ये भी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक, आप सुनेंगे यहाँ पे कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पर भुजा का मान है 14 यानी 14 गुने 14 माइनस ये 4 से ये 4 खत्म यानी पाई के मान 22/7
गुने आर के मान 7 गुने 7 वृत्त का है ना, यानी चतुर्थांश का जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 से 7 खत्म हो गए, यानी 196 माइनस 62 से 15 का पर 4 घटा लेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होंगे जल्दी से।